अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, हड्डियों में, जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, नींद ना आने की समस्या है, आपके शरीर में कैल्शियम की बहुत कमी है, तो इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपके साथ एक बहुत ही खास रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इस रेमेडी को केवल 7 दिन आप सेवन कर लीजिए और फिर देखिए आपकी ये सारी समस्याएं बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए मखाने। तो ये मैंने आधा कप मखाने लिए हैं। मखाने कैल्शियम का भंडार होते हैं। मखाने खाने से हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द होता है उसकी समस्या दूर हो जाती है। मखाने हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। मखानों का सेवन किडनी और दिल की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे शरीर में कमजोरी दूर होती है और शरीर में तुरंत ही एनर्जी मिलती है। मखाने ज़रूर हमें खाने चाहिए, बच्चे हों या बड़े, सभी को मखाने का सेवन करना चाहिए। ये शरीर में बहुत ही स्फूर्ति बनाए रखते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो है बादाम। बादाम में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अगर हम डेली बादाम का सेवन करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। बादाम का नियमित सेवन करने से हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, वजन कंट्रोल होता है और ये स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। अब बादाम के साथ ही हमें जो थर्ड इंग्रेडिएंट लेना है वो है पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। खसखस ओमेगा 6 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर का अच्छा स्रोत है। अनिद्रा दूर करके खसखस नींद से जुड़ी हुई समस्याओं से राहत देता है। यह कब्ज की समस्या को दूर करता है, पाचन को हमारे सही रखता है। अगर आपके शरीर में बहुत थकान, दर्द रहता है तो खसखस का सेवन बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। अब ये मैंने ली है मिश्री। मिश्री आपको ऐसी ही लेनी है, धागे वाली। ये इजीली मार्केट में मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वो छोटी वाली जो मिश्री होती है ना, दाने वाली, वो आपको नहीं लेनी है और आपको चीनी का इस्तेमाल भी नहीं करना है। अगर आप मिश्री नहीं लेना चाहते तो आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जो भी चीज़ आपको पसंद हो, गुड़ या मिश्री, वो आप डालें। तो मैं यहाँ मिश्री का इस्तेमाल करूँगी। ये पूरी मिश्री हमें नहीं चाहिए, जितनी हमें रेमेडी के लिए चाहिए होगी उतनी हम इस्तेमाल इसमें से कर लेंगे। अब आपको जो फिफ्थ इंग्रेडिएंट चाहिए वो है मिल्क। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। तो 1 ग्लास मैंने ये मिल्क लिया है। दूध गाय का या भैंस का जो भी आपके घर में आता है वो आप इस रेमेडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो बादाम हमने लिए हैं ना, हम इन्हें दरदरा सा कूट कर तैयार करेंगे। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी के जार में डालकर पीसकर पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें दरदरा सा कूटूंगी। तो मैंने यहाँ 10 से 12 ये बादाम लिए हैं और इन्हें इस तरीके से मैं कूट लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस दूध का सेवन केवल 7 दिन तक डेली कर लेते हैं ना, तो आपको आपकी हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द से बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। किसी किसी को सर्दियां आते ही खांसी, जुकाम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप इस दूध का सेवन करते हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको सर्दी, खांसी, जुकाम बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने इन्हें कूट कर तैयार कर लिया है। इन्हें अलग निकाल लेते हैं। और अब आपको क्या करना है, आपको ये जो मिश्री है ना, इसे भी दरदरा सा कूट लेना है। आप चाहें तो इसे मोटा मोटा कूट कर मिक्सी के जार में डालकर फिर पाउडर बना सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा मिश्री नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी चाहिए, आधा से 1 चम्मच के करीब। तो मैंने इस तरीके से इसे कूट लिया है। ये देखिए थोड़ी सी मिश्री आ गई है। तो बस इसी का हम इस तरह पाउडर सा तैयार कर लेंगे। ये दूध में जाकर खुद ही घुल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है। तो इसे भी हम अलग निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने गैस पर एक पैन रखा है और इसमें ये मखाने डाल दिए हैं। मखानों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। इन्हें घी में रोस्ट नहीं करेंगे, बस ड्राई रोस्ट करना है। तो लो फ्लेम पर इन्हें रोस्ट कर लेते हैं। इन्हें तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये अच्छे क्रिस्पी ना हो जाएं। हमें गर्मी हो या सर्दी हो, मखानों का सेवन तो हमेशा हर सीज़न में करना चाहिए। इसके लिए आप इस तरीके से मखानों को ड्राई रोस्ट करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और कभी भी आप इन्हें खा सकते हैं। मखाने सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मखाने ड्राई रोस्ट हो गए हैं। मैं इस तरीके से तोड़ रही हूँ तो ये आसानी से टूट रहे हैं। तो अब आप गैस का फ्लेम ऑफ करके इन्हें एक बर्तन में निकाल लें। तो अब ये जो मखाने हैं ना, इन्हें हम आधे तो साबुत रखेंगे और जो आधे मखाने हैं इन्हें दरदरा सा कूट लेंगे। इनका दरदरा सा हम पाउडर तैयार कर लेंगे। ये रोस्टेड मखाने हैं तो इजीली दरदरा सा पाउडर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डालकर पीसकर बारीक पाउडर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें इस तरह दरदरे से ही रखी हैं।
तो यहाँ पर हमने ये जो मखाने हैं इन्हें भी दरदरा सा कूट के तैयार कर लिया है। तो चलिए बस ये जो मखाने हैं इन्हें भी हम एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ गैस पर एक पैन रखा है और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, बहुत थोड़ा सा डालना है आपको, 1/4 चम्मच के करीब घी डालना है। और हमें इसमें डाल देने हैं आधा चम्मच पॉपी सीड्स यानी कि खसखस के दाने। ये खसखस जो होता है काफ़ी गर्म होता है, तो सर्दियों में इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। खसखस का उपयोग लड्डू वगैरह जब आप सर्दियों में बनाते हैं ना, तो उनमें भी करना चाहिए, लड्डुओं में भी खसखस डालना चाहिए। तो यहाँ पर खसखस को लो फ्लेम पर घी में थोड़ा सा भून लेंगे, आधा चम्मच खसखस ही काफ़ी होगा। और जब ये खसखस भुन जाएगा तो इसमें मैंने डाल दिया है दूध, 1 गिलास मैंने इसमें दूध डाला है। और अब हमें दूध को उबाल लेना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। जिन लोगों को रात को सही से नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, उन्हें खसखस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छे से नींद आ जाती है और फिर दिन में शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, थकान नहीं रहती है। अब मैंने जो बादाम तैयार किए थे ना कूट कर, वो इसमें डाल दिए हैं। और अब हम ये इसमें डाल रहे हैं हमारे मखाने जो हमने दरदरे से कूटे थे। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, कुछ लोगों को हड्डियों में, शरीर में और जोड़ों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है और शरीर में बहुत थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। अगर आपके साथ भी ऐसी ही समस्या है तो आपको घबराना नहीं है, आपको इस दूध का सेवन डेली करना है। इसके सेवन करने से आपकी ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आपको डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अब जो साबुत मखाने मैंने बचाए थे वो इसमें डाल दिए। साथ ही इसमें 3/4 चम्मच जा रहा है मिश्री का पाउडर। 1 चम्मच से मैंने थोड़ा कम डाला है, आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इस दूध को अच्छी तरीके से उबलने देते हैं। ये देखिए दूध में बड़ा उबाल आ चुका है और जैसे ही इसमें इस तरह बड़ा उबाल आ जाए ना, आप गैस का फ्लेम लो कर देना और इसे 2 मिनट के लिए और पकने देना। दूध को इसे बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं पकाना है, बस 2 मिनट तक और पकाएं। और जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इस दूध का सेवन आपको थोड़ा गर्म दूध होने पर ही करना है। इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करेंगे, हल्का सा गुनगुना आप इसे सेवन करेंगे तो ये शरीर को और भी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। तो यहाँ पर अब ये दूध तैयार हो चुका है, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इस दूध को आपको कम से कम 7 से 8 दिन तक डेली लेना है और रात को जब आप इसका सेवन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। इस दूध के सेवन से हड्डी जोड़ों के दर्दों से बहुत आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। आपके शरीर में जो थकान है, जो कमजोरी है, वो सब दूर हो जाएगी। कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। आपको बाहर से कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेने पड़ेंगे। आपके शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस दूध का सेवन जरूर करें। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।